नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 10 मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता मनुष्यता। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लास्ट में एक कमेंट लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है अध्याय मैथिली शरण गुप्त। इसके पोएट हैं। 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्रीय कवि के रूप में विख्यात हुए। तो इनका बर्थ प्लेस जो है वो झांसी का चिरगांव है और ये जब जीवित थे उसी समय पर उन्हें राष्ट्रीय कवि के रूप में ख्याति मिल गई थी। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, बंगला, मराठी और अंग्रेजी भाषा में इनका समान अधिकार था। ये सभी लैंग्वेज इनको आती थी। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। राम का कीर्तिगान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता से समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया। तो इनके जो पोएट्री है उसके अंदर राम भक्ति जो है वो मेन है विषय वस्तु। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। तो इनकी जो कविता जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं वो विशुद्ध खड़ी बोली में है और उसके ऊपर संस्कृत का भी प्रभाव है और इसका जो विषय है वो भारतीय इतिहास से लिया गया है जो स्वर्ण चित्र जो है पाठकों के सामने उपस्थित करता है। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां यानी उनकी द्वारा लिखित हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ व्रत। गुप्त जी के पिता सेठ रामचंद्र चरण दास भी कवि थे और इनके छोटे भाई सियाराम चरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हैं। तो इसमें से भी आप अच्छे से पढ़ लें क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए भी हर लेसन के वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। अब हम देखते हैं पाठ प्रवेश, यानी इस लेसन के अंदर आपको क्या बताया गया है। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतन शक्ति की प्रबलता होती है। वह अपने ही नहीं औरों के हिताहित का भी ध्यान रखने में, औरों के लिए भी कुछ कर सकने में समर्थ होता है। जैसे हम पशु पक्षियों को देखें तो वे केवल अपना ही जीवन निर्वाह कर लेते हैं या फिर उनके बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनका पालन पोषण करते हैं। जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो वो बच्चों का भी ध्यान नहीं रखते, बच्चे भी अलग हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य के अंदर ये शक्ति है कि वो अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रख सकते हैं। पशु चारागाह में जाते हैं, अपने अपने हिस्से का चराते हैं, पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। वह जो कमाता है, जो भी कुछ उत्पादित करता है, वह औरों के लिए भी करता है, औरों के सहयोग से करता है। तो इसमें बताया गया है कि मनुष्य जो है वो सभी के लिए उपयोगी कार्य करता है। अगर उसके पास कुछ अतिरिक्त है तो वह दूसरों की सहायता भी करता है। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के लिए जीने मरने वाले मनुष्य को मानता है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी हैं। वह तो उन मनुष्यों को महान मानेगा जिसमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो। उसमें वे गुण हों जिनके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक औरों की यादों में बना रह पाता है। उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। आखिर क्या है वे गुण? तो कवि जो है वो इस कविता के अंदर बताना चाहते हैं कि मनुष्य जो है केवल अपने लिए स्वार्थ सिद्धि करता है या अपने खानदान या बच्चों के लिए, उसको युगों युगों तक याद नहीं रखा जाता। उन्हें याद रखा जाता है जो अपने से पहले दूसरों का हित की चिंता करते हैं। उनकी मृत्यु भी सुमृत्यु बन जाती है। सुमृत्यु कैसे बनती है कि बहुत वर्षों तक भी लोग उन्हें याद रखते हैं। जैसे हमारे देश के अंदर महात्मा गांधी को याद किया जाता है या गौतम बुद्ध को याद किया जाता है। तो चलिए अब कविता का पहला स्टैंजा देख लेते हैं। मनुष्यता। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।
कवि इसके अंदर कहना चाहते हैं कि मनुष्य को यह विचार करने लेना चाहिए कि उसकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए उसे मृत्यु से कभी भी डरना नहीं चाहिए। अगर आप मर रहे हो तो इस तरह से आपको मरना चाहिए कि आपको सभी लोग वर्षों तक याद करते रहें। अगर आपकी इस तरह से सुमृत्यु यानी अच्छी मृत्यु नहीं हुई तो वृथा यानी व्यर्थ ही आप मरे और व्यर्थ ही आपने अपना जीवन जिया। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए, वही व्यक्ति नहीं मरता है जो अपने लिए नहीं जीता, यानी दूसरों के लिए जो जीता है वो मरकर भी अमर हो जाता है। इस स्टैंजा में कवि कहना चाहते हैं कि आपको अगर अपनी मृत्यु से डर है तो उस डर को निकाल दो, क्योंकि आपकी मृत्यु निश्चित है। जिसने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है उसका मरना निश्चित है। लेकिन आप जब मर रहे हो तो आपको इस तरह से सुमृत्यु को प्राप्त करना है कि आपके द्वारा किए गए कर्म जो हैं वो दूसरों के काम आए, तो आपको बाद में भी लोग जो हैं वो याद रखेंगे। आपको पशु प्रवृत्ति का पालन नहीं करना है। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, यानी आप अपने आसपास के पशु जानवरों को या पक्षियों को भी देखेंगे तो क्या होता है, वो कहीं पे खाना खाने जाते हैं, केवल वो खुद खाते हैं, वो ये भी नहीं देखते हैं कि उनका जो बच्चा है वो पास में खाने पीने लायक हो गया है तो वो कैसे खा रहा है, कैसे जी रहा है, मर रहा है, उसकी परवाह वो नहीं करते, वो केवल खुद ही खाते हैं और चले जाते हैं। तो मनुष्य वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य वही है। आपने मनुष्यता का जीवन जो प्राप्त किया है तो अमरता आपको तभी मिलेगी जब आप दूसरे मनुष्यों के लिए मरें, अर्थात उनका, इसका अर्थ मरना नहीं है, आप उनकी हेल्प करें ताकि वो जीवन में आगे बढ़ सकें। अगला स्टैंजा है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतज्ञ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार की समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसके अंदर कवि कहना चाहते हैं कि उसी उदार मनुष्य की कथा को सरस्वती, अर्थात आप देखेंगे तो किताबों में या न्यूज़पेपर के अंदर उसी का ही पब्लिसिटी ज़्यादा होती है जो लोग दूसरों की मदद करते हैं। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, और ऐसे ही उदार मनुष्य जो हैं जिस धरती के ऊपर जन्म लेते हैं तो धरती भी उनके लिए कृतार्थ होती है कि इतने महान पुरुष ने मेरे ऊपर जन्म लिया है। उसी उदार से सदा सजीव कीर्ति गूंजती, और उसी उदार मनुष्य की, उदार का अर्थ दूसरों का भला करने वाले मनुष्य की कीर्ति जो है वो पूरे विश्व में गूंजती रहती है, और उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। और ऐसे ही उदार व्यक्तियों को जो दूसरों का भला करते हैं, दूसरों को साथ लेकर चलते हैं, उनके कष्टों का निवारण करते हैं, ये सृष्टि भी उसी की पूजा करती है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, जो व्यक्ति इस संसार के अंदर रहने वाले लोगों के अंदर अखंडता का भाव भरता है, अर्थात अखंड का अर्थ है कि आप लोग विभाजित नहीं हैं, आप सभी लोग साथ हैं। ये अखंड भाव जो इस विश्व के अंदर रहने वाले लोगों के बीच में भरता है कि आप सभी को साथ में मिलकर रहना है, तो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्यों की मदद करता है। आगे दिया हुआ है इस स्टैंजा के अंदर कवि बता रहे हैं कि कैसे कुछ लोगों ने दूसरे लोगों की मदद की। शुद्धार्थ रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्तिजाल भी। उशीनर क्षितिज ने स्वमास भी दान किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसके अंदर उन्होंने बताया है कि शुद्धार्थ रंतिदेव एक राजा का नाम है जो शुद्धार्थ यानी बहुत अधिक भूखे थे। उनके सामने खाने का थाल परोसा हुआ था, लेकिन उन्होंने करस्त थाल यानी हाथ में लिया हुआ भोजन का थाल भी उनके द्वार पर आए हुए एक भूखे आदमी के सामने प्रस्तुत कर दिया। दूसरा उदाहरण है, दधीची ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। दधीची जो है वो एक ऋषि है जिन्होंने देवताओं को हेल्प करने के लिए क्या किया था, अपना जो अस्थिजाल यानी अपना रिब केज जो है वो उन्होंने दान दिया था। खुद उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया और अपनी जो हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, वो
देवताओं को दे दी ताकि वो युद्ध में जीत सके। उशीनर क्षितिज ने स्वमास भी दान दिया। उशीनगर क्षितिज जो हैं वो भी एक राजा हैं जिन्होंने अपना मांस जो है वो दान कर दिया था एक कबूतर की प्राण रक्षा के लिए, जिसे एक शिकारी ने मारा था। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। कर्ण को आप सभी जानते हैं, महाभारत का एक प्रसिद्ध पात्र है। इन्होंने अपने शरीर के चर्म, उन्होंने जब अपना जन्म लिया था, क्योंकि सूर्यदेव के पुत्र थे, तो सूर्य ने उन्हें कानों में कुंडल और उनके शरीर पर एक कवच धारण करके ही जन्म लिया था उन्होंने, जो उनके शरीर से अटैच था। लेकिन जब उनसे वो सुबह जब वो स्नान कर रहे थे तो उसी समय एक ब्राह्मण आया जिसने उन्हें दान में मांगा उनसे ये कवच। तो कर्ण ने उसे बिना सोचे समझे ही अपना शरीर का चर्म भी दे दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। ये देह हमारी अनित्य है, नित्य नहीं है। नित्य मतलब हमेशा, अनित्य मतलब हमेशा हमारी देह शरीर नहीं रहने वाला है, और इसके लिए इस अनादि जीव मनुष्य को नहीं डरना चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। इस संसार को, इस सृष्टि को आपकी सहानुभूति चाहिए। जो व्यक्ति इस संसार से सहानुभूति रखते हैं वही महान विभूति के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। और ये जो मही यानी ये जो धरती है, ये स्वयं उसकी वशीकृता बनी रहती है, यानी उस व्यक्ति के वश में रहती है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आह, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। बुद्ध, महात्मा बुद्ध आप जानते हैं, जिनको जब इन्होंने अपना धर्म शुरू किया था तो उनके बहुत अधिक विरोधी थे, लेकिन वो इतने दयालु थे, इतने कृपालु थे और दूसरे लोगों का इतना भला करते थे कि उनके जो विरोधी लोग थे वो भी उनके दया प्रवाह में बह गए, यानी उनका विरोध करने वाले लोग भी उनके सामने झुक गए। और वही उदार है, वही व्यक्ति उदार है जो परोपकार करता है। परोपकार यानी पर धन उपकार से बना हुआ है, यानी दूसरों का भला करने वाला। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इस स्टैंजा में कवि ने कहा है कि आप भूल कर भी अपने वित्त, यानी आप अगर आपके पास धन संपदा है, संपत्ति है, आपके पास वित्त की कोई कमी नहीं है, धन की कोई कमी नहीं है, तो आप उसके अंदर मदांध मत हो जाओ, उसके मद में अंधे मत हो जाओ। सनाथ, अगर आपके पास सनाथ हो, आपके पास माता पिता हैं, तो भी अपने गर्व में इतने अधिक गर्व ना करो, अपने चित्त में, अपने हृदय में इतना अधिक गर्व ना करो। यानी आपके माँ बाप हैं वो बहुत अधिक बड़े बिजनेसमैन हैं या कोई पॉलिटिशियन है, तो आप जो है बहुत अधिक गर्व महसूस कर रहे हो, तो वैसा ना करो। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोक में, यहाँ पर रहने वाला, इस धरती पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति अनाथ नहीं है, हमेशा उसके साथ त्रिलोकनाथ हैं। और उस दयालु दीन बंधु प्रभु के बहुत ही विशाल हाथ हैं। इसीलिए अगर आप अकेले हैं, अतीव भाग्यहीन है, वो व्यक्ति बहुत ही भाग्यहीन है जो अधीर हो जाते हैं जब वो गरीब हैं या उनके माता पिता उनके साथ नहीं जानकर अगर वो अधीर भाव को धारण कर लेते हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी मूर्खता है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ में हमेशा त्रिलोकनाथ है, प्रभु की शक्ति हमारे साथ हमेशा है। आगे अगला स्टैंजा है, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उठो और बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंग हो चढ़ो सभी। रहो न यों कि एक से न काम एक का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसके अंदर बताया है कि इस अंतरिक्ष के अंदर बहुत सारे देवता खड़े हुए हैं ऐसे मनुष्यों का अभिवादन करने के लिए जो दूसरों का हित करते हैं। समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े,
वह व्यक्ति स्वयं ही स्वबाहु है और स्वयं में ही बहुत अधिक शक्तिशाली है, जो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ता ही चला जाता है। परस्परावलंब से परस्पर एक दूसरे का साथ देते हुए आप उठो और आगे बढ़ो, और इस प्रभु की गोद में आप बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी चिंता के आपको उनकी गोद में चढ़कर बैठो। रहो न यूं कि एक सेना, इस तरह से रहो कि सब लोग साथ में मिलकर काम करो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के काम आए और हम सभी मिलकर रहें, एक के बिना दूसरे का काम ना हो। तो इस तरह से इस वाले स्टैंजा में ये कहा गया है कि हमें जो अंतरिक्ष में देवता खड़े हुए हैं वो भी हमारा अभिवादन करेंगे और हमें एक दूसरे का परस्पर सहयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। किसी को भी पीछे छोड़कर या गरीब जानकर उसका सहयोग ना करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ ना कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसके अंदर है मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। मनुष्य जो है वो आपस में एक दूसरे के बंधु हैं, यानी भाई बहन है, ऐसा मानते हुए आप अगर काम करेंगे तो यही सबसे अधिक बुद्धिशाली बातें हैं, बुद्धि की बातें हैं। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता, हम सभी का पुराणों के अंदर ये जिक्र है कि हम सभी व्यक्तियों का पिता जो है वो एक ही है। लेकिन अभी पिता एक है तो मतलब हम सभी बराबर हैं, लेकिन फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, यानी हमने जो भी कर्म किए हैं, जो भी काम किए हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं, उसके अनुसार हमें इस धरती के ऊपर चीज़ें मिली हैं। ये हमारे अंदर का भेद नहीं, ये हमारे बाहर का भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। लेकिन हमारे अंदर उसी एक परम पिता परमेश्वर का अंश है, ये हमें बताया गया है हमारे वेदों में। ये एक अनर्थ बात है कि एक भाई जो है अपने भाई की व्यथा को ना हरे। तो इस स्टैंजा में ये कहा गया है, इस संसार में, इस धरती के ऊपर जितने भी मनुष्य हैं सभी एक दूसरे के भाई बंधु हैं और हम सभी को मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हमें देखने के लिए बाहर से हमें भेद जो दिखाई देता है वो केवल इसलिए है कि हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल मिला है। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष हर्ष खेलते, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो पहला है चलो अभिष्ट मार्ग पर सहर्ष खेलते हुए, हमारा जो भी आगे चलने का मार्ग है जीवन में जो सही है उसी के ऊपर हमें सहर्ष खेलते हुए चलना चाहिए, यानी हंसी खुशी से चलना चाहिए। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढके, हमारे मार्ग में अनेक विपत्तियां आएंगी, अनेक विघ्न यानी बाधाएं आएंगी, लेकिन उन्हें ढकेलते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमारे घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, हमारे साथ में जो भी चलने वाले हमारे भाई बंधु हैं उन सभी में हेल मेल यानी मिलजुल कर आगे बढ़ने की भावना जो है वो हमेशा रहे, कभी भी भिन्नता जो है वो ना आए। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, अतर्क एक पंथ के यानी हम एक दूसरे से कोई भी तर्क ना करें और एक ही पंथ के ऊपर, एक ही पथ के ऊपर, एक ही कार्य के लिए सतर्क होकर सभी उस पथ पर चलें, यानी एक दूसरे का सहयोग करें। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, हमारा हम तभी समर्थ हो पाएंगे, ये मनुष्य, इस संसार के सभी मनुष्य समर्थ तभी हो पाएंगे जबकि हम इस भव सागर से, संसार को एक सागर कहा गया है, तो उसे तैरते हुए हम भी पार करें और दूसरों का भी सहयोग करें। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। इसका मेन भाव जो है मैथिली शरण गुप्त यही कहना चाहते हैं कि मनुष्यों को एक दूसरे की
मदद करनी चाहिए, किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। अगर कोई आपसे पीछे रह जाता है तो उसकी भी आपको हेल्प करनी चाहिए। परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इस भाव सागर से आप पार उतर जाएंगे। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।